नमस्कार, राम राम मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को। आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। तो विद्यार्थियों, अपने मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक के टॉपिक्स के अंदर एक सीरीज चल रही थी और अपने टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। और समय, चाल और दूरी के मैंने आपको प्रीवियस 2 भाग अच्छे से करवा दिए। आज मैं आपके लिए भाग संख्या 3 लेकर आया हूं और आज के इसके महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस चैप्टर से ट्रेन पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, रेलगाड़ी संबंधी जो प्रश्न आते हैं, उनको आज अपने क्या है चर्चा में लेंगे। नंबर 2 बात जो आपको मुख्य बता दूं कि ये प्रश्न आपके रेलवे की परीक्षा में बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे जाते हैं और एसएससी की परीक्षा में भी आपका एक प्रश्न यहाँ से पूरा पक्का बनता है। तो देखिए गाइस, चलते हैं फिर आज के सेशन की ओर। और आज के सेशन के जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस टॉपिक के अंदर जो अपने बेसिक कंसेप्ट था वो यही अपने पढ़ा था कि सर जी, अगर चाल अगर अपने को निकालनी हो किसी भी वस्तु की तो दूरी बटा समय होता है। ठीक है जी, चलिए। इसी प्रकार यदि आपको यहाँ से दूरी निकालनी है तो चाल का गुना हो जाएगा समय से, तो चाल गुना समय हो जाता है आपका दूरी। और इसी प्रकार अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और ये स्पीड इसके गुना का जो है वो डिवाइड में चली जाएगी, दूरी बटा चाल हो जाएगी। ये मैं आपको प्रीवियस रिवाइज करवा रहा हूँ जो अपने भाग संख्या 2 में पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। यहाँ जो आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी जाएगी वही आपकी दूरी बताएगी। रेलगाड़ी की लंबाई ही आपकी दूरी के तुल्य होगी। तो आपको कभी कभी यहाँ पर दूरी का मान नहीं दिया जाएगा तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही आपकी दूरी है। कभी कभार इन्हीं प्रश्नों में वो कह देता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, कि एक रेलगाड़ी है वो इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो वहाँ जो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी वो भी आपकी दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मीटर के अंदर इसकी दूरी दे रखी है अपने को। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। यानी यहाँ जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं टाइम के, वो आपसे सेकंड में पूछे हैं। तो सबसे पहले आप चाल को चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी भी मीटर में है और समय भी सेकंड में है। चाल कितनी है, 30। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ से आपके पास चाल कितनी आ गई, 30 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि सर इसको यहीं काट कर सोल्व क्यों नहीं कर दिया आपने। ठीक है, यहीं काट कर सोल्व क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि आगे आपसे समय पूछा है और समय का मान होता है आपका दूरी बटा चाल से। चूंकि दूरी आपको दे रखी है 100 मीटर, अब इसका रीज़न यहाँ आपको पता चल जाएगा। और चाल अपने को चाहिए 30 × 5/18। ध्यान से देखिए, 30 × 5/18। ठीक है जी, 5/18 जो है वो कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर। इसीलिए मैंने इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं किया। ये मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो फिर अपने मोस्टली यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर आगे कैसे करें। ज़्यादातर बच्चा इसको दशमलव में चेंज कर लेता, पॉइंट बना लेता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आगे चलकर तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखो कट रहा है पूरा 3 के पाड़े से 6 बार, 3 के पाड़े से 10 बार, और 10 से पूरा कट रहा, देखो 100, और 10 रह गया 5 के पाड़े से 2 बार। 2 × 6 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 12 सेकेंड। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रश्न को समझाने का जो मेरा मुख्य मकसद था बच्चे वो ये था कि कभी कभी आपको ऐसी कैलकुलेटिव जो नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, आप उनको वहीं सोल्व करने बैठ जाते हो। जब तक कि वो पूरा एग्जैक्ट कट ना जाए और पूरा मान ना दे दे अपने को, तब तक आप उसको सोल्व ना करें। जब तक आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आगे चलकर भी कैलकुलेशन बनेंगी। अपने को दूरी दे रखी थी 100 मीटर, समय निकालना था, दूरी बटा चाल करना ही था अपने को, तो दूरी का सॉल्यूशन तो यहाँ अपने को चाहिए ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 बनाइए। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है।
तो ये रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में, 125 मीटर लंबी है ये। तो ये दूरी होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मतलब आगे पढ़िए। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को, रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है। अब टाइम दे रखा है 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड, और चाल पूछी है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो दे दी 125 मीटर, समय दे दिया 30 सेकंड, लेकिन ऑप्शन देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर लंबाई है, सेकंड समय है। मीटर प्रति सेकंड को आपको पढ़ाया था मीटर प्रति सेकंड, यानी छोटी इकाई से जब आप बड़ी इकाई बनाओगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो उल्टा हो जाएगा। गुना किसका करना पड़ेगा, 18/5 का। तो इसका गुना करना पड़ेगा बच्चे 18/5 का। ठीक है जी, चलिए काट दीजिए। 5 के टेबल से कट रहा 25 बार, देखो, ठीक है। और 3 के पाड़े से ये कितने बार कटेगा, 6 बार। 3 के पाड़े से 10 बार। 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 5 बार, और 2 के पाड़े से 3 बार। 5 × 3 कितना होता है बच्चे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया। बस थोड़ी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, और कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाइए। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपको क्वेश्चन समझाने पर है, यानी आप पर जो काम चल रहा है सेशन में वो चल रहा है स्टूडेंट, आप लैंग्वेज को अर्थमेटिक की कैसे कनेक्ट करते हैं डाटा से, विदाउट आप XYZ माने, विदाउट अलग से कोई थ्योरम लगाए क्वेश्चन कितनी अच्छे से कर पा रहे हो और सही उत्तर दे रहे हो। यानी भाषा को सीखो, भाषा से रिलेट करो डाटा को, और क्वेश्चन सोल्व करो। 2 चीज़ें ऑब्जर्व करना मैथमेटिक्स में, सभी बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ो अच्छे से, और ये देखो कि प्रश्न में गिवन क्या है, दिया क्या है, और फिर ये देखो कि प्रश्न में पूछा क्या है। ये 2 चीज़ों पर आप फोकस करो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दूरी है, मैंने अभी कहा था रेलगाड़ी की लंबाई ही आपकी दूरी होती है 120 मीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, ये समय है। चाल पूछी है, और गौर से देखो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही पूछी है। अब अपने को चेंज ही नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो कितनी आसान बात होगी, टाइम दे दिया, देखो कितना 10 सेकंड। चाल होती कितनी है, दूरी बटा समय है। दूरी कितनी है 120 मीटर, समय कितना 10 सेकंड। काट दे देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 12 मीटर पर सेकंड। और यही आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट। ठीक है, एकदम ही बेसिक से चीज़ें शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक खड़े हुए व्यक्ति को गाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी, और समय आपको दिया हुआ सेकंड में। समय आपको दिया हुआ किसमें, सेकंड में। ऑप्शन देखिए आप, ठीक है। तो चलिए सेकंड है, और दूरी दे रखी है मीटर में, तो दूरी है 75 मीटर। चाल कितनी है बच्चे, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बना लो। बड़े यूनिट को क्या बनाना है, छोटा यूनिट बनाना है, ठीक है। तो किस में चेंज करेंगे, गुना कर दीजिए आगे। बड़ी यूनिट को छोटा बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, याद है ना, सभी को पढ़ाया हो अच्छे से। हाँ जी, 5/18 से, याद रहा। 2 के पाड़े से काट दो 9 बार, 2 के पाड़े से काट दो 10 बार। 10 × 5 50/9 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी चाल। अब आगे बढ़ो, आपसे पूछा क्या है, समय पूछा, कितने समय में पार करेगी। समय क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल, सभी याद है। चलिए दूरी बटा चाल अगर समय होता है, तो दूरी आपको 75 मीटर दे रखी है बच्चे। चाल आपकी अभी आ गई मीटर पर सेकंड में, 50/9, 9 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो काट दीजिए, 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से 2 बार।
9 तिया 27, 27/2, ठीक है, 27/2। तो देख लीजिए 13.5 हो जाएगा, 13 और 13 26, टाइम कितना आ जाएगा 13.5 सेकेंड। 27 में 2 का भाग दे देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 13.5। सिंपल सी बात अपने को याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाओ। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो देखो ये लंबी रेलगाड़ी है तो ये दूरी हो जाएगी, हर बार यही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। 100 मीटर की लंबाई होगी आपकी, यानी दूरी हो गई। रेलगाड़ी की चाल, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, चाल दे रखी है 144 किलोमीटर। जो चीज़ क्वेश्चन में दी है उसको पहले नोट कर लिया करो ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए समझना भी। किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करना चाहती है, कितने समय में करेगी, और समय आपको दिया सेकंड में। सेम क्वेश्चन, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। होमवर्क में लीजिए सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देंगे। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा आपके सामने है, ठीक है। लेट्स डू इट, यस और नो। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसको ये क्लास शानदार लग रही है और समझ में आ रहा है एकदम आसान लैंग्वेज में और एकदम इजी वे के अंदर, यस और नो। तो चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, यदि एक रेलगाड़ी, प्रश्न को साथ साथ में जरूर पढ़ते जाएं, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दे रखी अब की बार, स्पीड बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यस और नो, 30 सेकंड में पार कर रही है। टाइम है आपके पास सेकंड में, ठीक है, कितने सेकंड में बच्चे, 30 सेकंड में कहता है जी पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ मीटर में। देखो अब की बार लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की दूरी, इस रास्ते की दूरी पूछी है, वो भी मीटर में, यस और नो। तो सबसे पहले सेकंड में तो समय है, अच्छी बात है। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना लो जी मीटर प्रति सेकंड। चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए चेंज कर लेंगे 5/18 का गुना, 6 के पौड़े से 10 बार, 6 के पौड़े से 3 बार, 50/3। ये आपके पास चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, यस और नो। यहाँ तक समझे, ये क्या आ गया आपके पास, चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब लंबाई पूछी है, लंबाई का मतलब होता है दूरी, लंबाई का मतलब होता है दूरी, ठीक है। और दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करें, दूरी बराबर होता है जी चाल गुणा समय, सभी को याद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट, चाल आपकी कितनी थी 50/3, समय कितना था बच्चे, अभी आपने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ 30 सेकंड, तो काट दीजिए, 3 से कटेगा 30 10 बार, 10 × 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 500 मीटर, 500 मीटर। दैट इज योर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि दूरी, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि दूरी। तो यही पूछा था। दो चीजें समझने योग्य थी, एक तो बार बार चेंज कर रहे हैं, इकाई क्वेश्चन में ध्यान रखो यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन में यूनिट अलग है तो ऑप्शन की यूनिट देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं मीटर में, क्वेश्चन में कह रखा है लंबाई चाहिए मीटर में, यस और नो बेटा। तो चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 7, ठीक है जी। सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन आपके जो आप अभी पढ़ रहे हो, आरपीएफ की परीक्षा या आपकी एएलपी हो, है ना, इस टाइप की सभी परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए यदि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 6 सेकंड लेती है, ठीक है, और उसकी लंबाई 120 मीटर है, चाल पूछिए रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, बेहद आसान चीज है। दूरी दे रखी है मेरे बच्चे 120 मीटर, ये मीटर में है, और टाइम दे रखा है 6 सेकंड में, तो चाल आ गई 120/6। लेकिन ये कहता है कि जो मीटर प्रति सेकंड में आएगी ना चाल, इसको आप चेंज करना किसके अंदर, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि आपको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में स्पेशल। तो चेंज करने के लिए उल्टा हो जाएगा, गुना कर देंगे नंबर को 18/5 से, यानी इसको कर देंगे बेटा 18/5 से मल्टीप्लाई, दैट इज योर किलोमीटर पर आवर। 6 से कट गया 18 3 बार, ये 5 से कट जाएगा, 24 पंजा 120, और 24 कितना होता है 72,
ये बेहतर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन संख्या 2 इज द राइट। ऑप्शन संख्या 2 इज द राइट। समझ में आया मेरे बच्चे यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ज़्यादा से ज़्यादा ना कृपया करके वीडियो को शेयर कर दें भी। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, और जो बच्चे को उतारना हो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये ध्यान रखिए। पढ़िए, एक रेलगाड़ी, वही क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल दे रखी रेलगाड़ी की 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई बताइए यानी दूरी बताइए। और दूरी दे किस में रखी है, ऑप्शन सारे मीटर में है, ठीक है। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। पिछला प्रश्न पढ़ा था, याद आया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से कि चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दे रखा है 25 सेकंड में और दूरी चाहिए मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ तो 36 का गुना कर देंगे 5/18 से। 18 का डबल होता है, 5 का डबल कितना आ जाएगा 10, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। चाल आ गई मीटर पर सेकंड में 10, दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है 10 समय है 25, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा 250, 250 दूरी है मीटर में आ जाएगी, तो 250 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है जी। अच्छे से समझ में आया। सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूँ रेलगाड़ी में, कहीं तो वो दूरी दे रखा, दूरी और चाल दे रखी, समय पूछ रहा है, कहीं चाल और समय देकर दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम पैटर्न चल रहा है, बस इस पूरे टाइप के अंदर आज का जो ट्रेन वाला टाइप है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे, वो है यूनिट चेंज करना, ठीक है। और ये समझना कि आपको चीज़ें कैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करनी है डाटा से, बस इसी चीज़ पर लेक्चर है आज का। और अर्थमेटिक में मैं आपको इसी तरीके से बना दूंगा, तैयार कर दूंगा बच्चे, कि आप फॉर्मूले भूल जाओगे जो आप एक्स वाई करके मानते हो, दूरियां मानते हो, चाल निकालने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हो, ठीक है ना। कंप्लीट। ये तो टॉपिक ही चलो आपके थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसका भी मैंने प्रीवियस पार्ट जो करवाया स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, तो उसमें जो देरी और लेट वाले और जल्दी वाले क्वेश्चन है वो विदाउट फॉर्मूला करे हैं, ठीक है ना। एकदम शानदार। जिस बच्चे ने नहीं देखा प्रीवियस पार्ट 2 जरूर देखना, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। ऐसे करते और ये टॉपिक खत्म होते हुए अर्थमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, शानदार होगा एकदम, विदाउट फॉर्मूला, पूरा अर्थमेटिक, कोई फॉर्मूला नहीं, नथिंग, कोई एक्स वाई जेड मानना है आपको, सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस पर लाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाना है लैंग्वेज पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 9 बनाइए। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बनाइए सभी बच्चे, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करे तो मीटर के अंदर गाड़ी की लंबाई बताइए। मीटर में गाड़ी की लंबाई बताइए। लंबाई का मतलब दूरी पूछी गाड़ी की, और दूरी होती है चाल गुणा समय। बार बार पढ़ रहे हैं अपने, एक ही टाइप का क्वेश्चन। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड है, तो 90 को बना लो मीटर प्रति सेकंड। 90 का 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 5 90, 5 का 5 से गुना, यह जगह 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चे। चलिए, तो चाल तो आ गई आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड, समय है 10 सेकंड, 10 का 25 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 250 मीटर। ये लो जी, सेम क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की, लंबाई यानी कि दूरी है 250 मीटर में, ठीक है। यदि रेलवे लाइन के बगल में एक वृक्ष खड़ा है और उस वृक्ष को पार करती है 50 सेकंड में, टाइम दे रखा है मेरे बच्चे वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड, ठीक है जी। तो गति बताइए, और गति यानी चाल, गति का मतलब चाल, और चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो चाल बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे दूरी बटा समय। दूरी आपको कितनी दे रखी है 250 मीटर, समय कितना दे रखा है 50,
ठीक है, ये तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी आपकी। आपको चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो छोटे से बड़ा बनाना है, उल्टा हो जाएगा 18/5। 5 के टेबल से काट दो 50 बार, और 50 से 50 पूरा पूरा कट जाएगा। वैल्यू कितनी बचेगी, 18, और ये आपकी आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, और यही आपका आंसर था, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 18। दैट इज योर राइट ऑप्शन। तो आई होप आज के 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ही टाइप के, एक ही जैसे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्वेश्चंस में रखा, आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट में इसका रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का पार्ट 2, ये एक जैसा बेसिक पार्ट हो गया, अब इससे थोड़ा सा टफ ले आएंगे अलग अलग टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आप यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर को अपने 3-3, 4-4 टाइप में अच्छे से पढ़ा है। पहले बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा सा लेवल का। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले लेसन के अंदर, यानी अगले पार्ट के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी सूचना सभी बच्चों के लिए, जो भी हमारी संस्था से जुड़कर ऑफलाइन बैच अपना ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, गणित आप सीखना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हो, तो मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के अंदर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिस पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और संस्था के द्वारा रेलवे वाले बच्चों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना, एक रेलवे का पूरा जो 1 साल का अभी जो चलने वाला है कैलेंडर, इस 1 साल का पैकेज आपको रेलवे का पूरा 1 साल की तैयारी, रेलवे के हर एक एग्जाम की मेंटर्स एकेडमी दे रहा है मात्र 6,000 रुपये में ऑफलाइन बैच, जिसमें आपका सारी क्लासेस, सब्जेक्ट आपके पूरे जो रेलवे में पूछे जाएंगे, और टेस्ट आपके टॉपिक वाइज, हर क्लास का टेस्ट अलग से टीचर के द्वारा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ में आपकी टेस्ट सीरीज जो हर सैटरडे को अपनी संस्था में रहती है, वो भी इसमें शामिल है। स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये भी इस पैकेज में शामिल है। तो बच्चे, आप एडमिशन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 के इस सालाना पैकेज में जुड़ सकते हो और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।